पेट्रोल के प्राइस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हर कोई फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहता है और देश में हर टू व्हीलर कंपनियों के पास कोई ना कोई ऐसी बाइक है जो फ्यूल एफिशिएंट है। टीवीएस के पास स्टार स्पोर्ट, होंडा के पास CD110, हीरो के पास HF डिलक्स और बजाज के पास प्लेटिना। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी बाइक लेकर आया हूँ जो फ्यूल एफिशिएंट भी है, कंफर्टेबल भी है और तीसरा कीमत भी वाजिब। वो है बजाज की प्लेटिना। कंपनी का दूसरा दावा है इस बाइक को लेकर कि इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है इस सेगमेंट के बाकी बाइक के मुकाबले। तो इसके पीछे तो सबसे बड़ी वजह है कि इसके फ्रंट शॉकर में कंफर्ट टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, जो इसका रियर शॉकर है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और उसमें 2 स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा, जो इसका सीट है उसमें जिस फोम का इस्तेमाल किया गया उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। इसी वजह से आपको रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों का पता नहीं चलता। इंजन 100 सीसी, पावर 8 bhp और एक चीज़ और है, इसके हेडलैम्प में DRL दिया गया है, वो भी LED के बने हुए हैं और ये इस सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें LED DRL का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमारा सफ़र तो है फ्यूल चेक करने का, यानी माइलेज कितनी है। चलिए हमारा सफ़र जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो कंपनी दावा कर रही है माइलेज की, क्या वो माइलेज इस बाइक में मिल रहा है या नहीं। इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। ये जो सबसे आसान तरीका है कि आप फ्यूल पंप पर जाएं और वहां से आप अपने टैंक में फुल टैंक फ्यूल भरवाएं। और फ्यूल भरवाते समय 2 चीज़ का ध्यान रखें। पहला चीज़ कि बाइक मेन स्टैंड पर खड़ा हो और दूसरा, जो फ्यूल का जो ढक्कन है हल्का सा उसके ऊपर तक आप फ्यूल भरवाएं। और तीसरी बात, फ्यूल भरवाने के बाद आपका जो मीटर रीडिंग है उससे आप नोट कर लें, या फिर आपका सेल फोन है तो सेल फोन से फ़ोटो को क्लिक कर लें ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। फिर निकल पड़िए अपने सफ़र। हमारा सफ़र खत्म हो चुका है। अब बारी है इस गाड़ी की माइलेज बताने के लिए। तो माइलेज जानने के लिए सबसे पहले आप किलोमीटर आप नोट कर लें कि कितना किलोमीटर आपने सफ़र किया है और जो पुराना किलोमीटर था, जो शुरुआती किलोमीटर था, उसको इससे माइनस कर ले। तो जो मेरा किलोमीटर ही बता रहा वो है 168 किलोमीटर, यानी मैं 168 किलोमीटर अभी सफ़र कर चुका हूँ। और जो पुराना जो मेरा किलोमीटर था, रीडिंग था, वो है 72। और इसको आप माइनस कर लें इससे, तो माइनस करने के बाद आता है 96 किलोमीटर। और अब बारी है कि इस टैंक में कितना फ्यूल आता है, उसके बाद हम बताएंगे कि इस बाइक का एक्चुअल माइलेज कितना है। तो चलिए फ्यूल भरवाते हैं। टैंक में टोटल 1.26 किलोमीटर फ्यूल भरा जाता है और एक्चुअल माइलेज के लिए जितना किलोमीटर मैंने सफ़र किया है, यानी 96 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है, उसको जितना मैंने फ्यूल भरवाया है उससे डिवाइड कर दीजिए और जितना बचता है वो है आपका एक्चुअल माइलेज। और डिवाइड करने के बाद जो माइलेज आता है वो है 76 किलोमीटर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक कैसे चलाते हैं और किस हालात में चलाते हैं।
जबकि मैंने इस बाइक को कम से कम 70-80 स्पीड में चलाया है। अगर आप इससे और स्लो स्पीड में चलाएंगे, नॉर्मल रोड में चलाएंगे, तो हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाए। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर नई Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। Hyundai जल्द ही क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। इसी वजह से Hyundai के डीलर्स ने नई क्रेटा की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नई क्रेटा इसी महीने के अंत तक शोरूम में आ जाएगी। नई क्रेटा में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक्स और स्टाइल में किया गया है। साथ ही कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं। गाड़ी इंजन और पावर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन होंगे। इस सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए कंपनी इसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं करेगी। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी। पहला सवाल अविनाश कुमार द्विवेदी का है। 6.5 लाख रुपए का इनका बजट है। 5 सीटर या फिर 7 सीटर गाड़ी ये ढूंढ रहे हैं। इन्होंने डैटसन गो रीमिक्स सोच रखी है, पर जानना चाहते हैं क्या ये खरीदने लायक प्रोडक्ट है या फिर 50,000 रुपए और लगाएं और किसी और प्रोडक्ट के बारे में सोचें। अविनाश जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे कई गाड़ियां आती हैं, बट जो 7 सीटर आप कहते हो तो उसके अंदर सिर्फ 2-3 ही आए। एक तो डैटसन गो प्लस है और दूसरी है अर्टिगा। अर्टिगा से थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अर्टिगा के लिए, बट उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत हैं और दूसरी मारुति की प्रोडक्ट है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत अच्छी है, कंफर्ट्स उसमें ज़्यादा हैं, सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर बहुत हैं। सो एवरीथिंग इज़ अ प्लस प्लस। और साथ साथ में आप थोड़ा सा पैसा फालतू खर्च करना चाहें तो AMT भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी और 1.4 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है और प्राइस उसकी शुरू होती है 6.70 से हो जाती है 9 लाख तक और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड ऑफ कोर्स मारुति प्रोडक्ट्स हैव गॉट द बेस्ट रीसेल वैल्यू। अभिनव सोनी एक बाइक खरीदना चाहते हैं। करीब 300 किलोमीटर ये हर हफ्ते चलते हैं। 75,000 का बजट है। जानना चाहते हैं बजाज पल्सर 150 या फिर TVS अपाचे 260 या फिर होंडा की कोई बाइक खरीद। अभिनव जी, हाल में ही TVS ने अपनी RTR को लॉन्च किया है 160, जो कॉपी की है 200 की, और ग्राफिक्स और स्टाइलिंग सब कुछ उन्होंने वही दिया है, सिर्फ इंजन कैपेसिटी कम की है और 160 सीसी के साथ 16.8 bhp निकालती है। 35-40 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है और प्राइस उसकी शुरू होती है 81,000 से और जाती है 90,000 तक। आपको उसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगी, कार्बोरेटेड या फ्यूल इंजेक्टेड, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। डिजिटल स्पीडोमीटर हैं उसके अंदर और 114 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइक और साथ साथ उनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड सर्विस स्टेशन की फैसिलिटीज भी बहुत ज़बरदस्त है। हरदीप पटेल वांट्स टू बाय एन MUV। जानना चाहते हैं XUV 500 या फिर टाटा हेक्सा में से कौन सी खरीदें। हरदीप साहब, हम आपको रिकमेंड करेंगे XUV 500 प्राइमरीली, क्योंकि अभी हाल में ही लॉन्च किए है, उनकी फेसलिफ्ट की है, प्लस फीचर्स फील्ड कर दिए हैं। पहले भी उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे और अब तो और भी ज़्यादा उन्होंने फीचर्स लगा दिए हैं एंड दे आर वेरी यूजेबल। लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन है अलॉन्ग विद मैनुअल, 4x4 की ऑप्शन है। सारे मॉडल्स एक्सेप्ट फॉर द बेस मॉडल आपको उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप उनको ले सकते हैं। और इंटीरियर्स जो उन्होंने नए बनाए हैं, दे आर वेरी स्पोर्टी, क्विल्टेड लुक दी है एंड 12.32 लाख से शुरू होती है, 19 लाख तक जाती है और 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप दोनों ही बहुत बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी फैक्टर भी उसका बहुत बढ़िया हो चुका है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपने ऑटो से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। टाइम टू से बाय बाय, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप गाड़ी चलाइए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आप सबसे यही इजाज़त। डू ट्यून इन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।